भजन संहिता 48 अध्याय पढ़ेंगे। भजन संहिता 48 अध्याय 1 वचन से 14 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 48 अध्याय पहला पद से और उसका आखिरी वचन तक 14 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सारी पृथ्वी की उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठा हुए एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहाँ ने उनको आ पकड़ा और उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हों। परिक्रमा करो इन लो, उसकी शहर बनावट दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। प्यारे किताब पढ़ने पर इस बड़े शास्त्र भाग से हमसे बातें करें। हमारे स्वर्गीय पिता, महान ईश्वर, सच्चा प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपकी हम स्तुति बढ़ाई करते हैं गीतों के द्वारा हमारे हृदयों को द्वारा कि हम जीते और सच्चे परमेश्वर के पास हम आए और प्यारे प्रभु जी हम आराधना कर सकें, स्तुति कर सके, वंदना कर सकें। प्यारे प्रभु, इस समय कोई शास्त्र का शास्त्र भाग जो आप हमको दिया है उसके द्वारा आप ही हमसे बोले, हमसे बातें करें। प्रभु महान, आप हमारा अगुआ हैं जो हमारी अगुवाई करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा वचन की रक्षा में। और प्रभु जी आप ही हमें बातें करें, यीशु मसीह प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। आज हमें मंथली उपवास प्रार्थना में अपने जगह से प्रभु के घर की ओर मुख किया और हम लोग प्रभु का घर में भी बड़ी आनंद के साथ आए हैं कि हम हमारे परमेश्वर के घर में आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का गुणानुवाद करें। ये हमारा प्रभु महान, और क्योंकि वो हमारा प्रभु स्तुति के योग्य परमेश्वर है। देखिए यहाँ लिखा, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। सचमुच में वो हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर अपने नगर में हमें रखा है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हम लोग हो सकते हैं अन्य जातियों के नगर में है, जहाँ पर मूर्ति पूजा होती है। अनेक अनेक जगहों में जो है अशुद्धता है, मलिनता है, अपवित्रता है,
इस पृथ्वी पर हम यहाँ पर भी हैं और झारसुगुड़ा में भी हैं, फिर भी पवित्र आत्मा प्रभु हमें अपने नगर में लेकर के गया है। वो नगर क्या है? प्रभु की कलीसिया है। प्रभु की कलीसिया प्रभु का नगर है। हम प्रभु की कलीसिया में खून खरीदे बच्चे हैं और हम परमेश्वर के नगर में हैं। कलीसिया उसकी नगर है और उस नगर का राजा प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है। उसका नगर का मालिक प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। और अपने पवित्र पर्वत पर, तो पवित्र परमेश्वर पवित्र पर्वत, उसका पवित्र पर्वत कहाँ है? सालेम में। सालेम पवित्र पर्वत है। हम प्रभु के घर में हैं, सालेम प्रार्थना घर में, और इसीलिए ये सालेम प्रार्थना भवन परमेश्वर का पवित्र और पर्वत है, पवित्र पर्वत है। पवित्र पर्वत में हम लोग आए हैं। पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? परमेश्वर के घर में कौन आ सकता है? देखिए यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता 15 अध्याय, भजन संहिता 15 अध्याय पहला वचन, तेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पर। कितना बड़ा बात। हम पवित्र पर्वत में बस गए, पवित्र घर में बस गए, पवित्र नगर में हमको जगह मिला। यहाँ पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता की किताब, उसका पवित्र नगर के बारे में और भी हम देखते हैं। पवित्र नगर के बारे में भजन 76 अध्याय, भजन 76 अध्याय, वहां पर नहीं है, वहां पर वो सुंदर ही एक पद याद आया मुझको। भजन 76 में तो नहीं है, लेकिन इधर हो सकता है। हर लोग यहाँ वहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन तेरा नगर में जन्म हुआ वो करके लिखा है। भजन तो याद में से आ गया, कर गया, बाद में बताऊंगा। तो प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम भजन संहिता 84 अध्याय में आते हैं, तो वहां हम पाते हैं कि गौरैया और सुपा बेनी ने तेरे भवन में, तेरे वेदियों में क्या किया है? बसेरा किया, बसेरा बना लिया, घोंसला बना लिया। और 4 पद में हम पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। भजन 84 का 4, वे तेरी स्तुति
निरंतर करते रहे। हाँ, कितना सुंदर बात है भाई बहनों कि हमें हमारे घर की ओर प्रभु की सेनाओं के यहोवा की घर में जाना और वहां पर उसके साथ रहना और वहां पर उनके कामों को करना, ये सब प्रभु का आशीष है। प्रभु अपने लोगों को ऐसे ही आशीष के लिए बुला है। इसीलिए क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो तेरे पवित्र पर्वत पर रहता है, तेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ता है और तेरे पवित्र आंगनों में की भोजन वस्तुएं खाता है। और ऐसे प्रभु का हमें आशीष मिला। इसलिए भजन संहिता के हमने 48 अध्याय में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 48 अध्याय 2 पद में क्या बोला है? सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर है और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिय्योन पर। तो सिय्योन पर्वत ऊंचाई में महान सुंदर है, सारी पृथ्वी पर हर्ष का कारण सिय्योन पर्वत। सिय्योन में प्रभु का निवास स्थान है, क्योंकि परमेश्वर ने सिय्योन को चाहा है, अपना निवास होने के लिए सिय्योन को चाहा है। कलीसिया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया भी सिय्योन पर्वत के समान है। कलीसिया परमेश्वर के दृष्टि में सुंदर है। मंडली, प्रभु का घर प्रभु की दृष्टि में सुंदर है। भले ही दुनिया की दृष्टि में यहाँ पर अल्बेस्टर का घर हो या इसकी जो दरवाजे हो वो टीना का हो या उसके जो है चटाई पुरानी हो, कालीन वाली ना हो, चाहे और कुछ बात हो, सांसारिक दृष्टि में ये सांसारिक दृष्टि का ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु आत्मिक दृष्टि में देखता है और प्रभु बोलता है कि ऊंचाई में सुंदर है और हर्ष का भी कारण है। प्रभु का हर्ष इस संसार का हर्ष नहीं है, प्रभु का हर्ष का कारण है। पृथ्वी के लोगों के लिए हर्ष का कारण है। क्यों हर्ष का कारण है? प्रभु का घर हर्ष का कारण क्यों है? क्योंकि प्रभु वहां आता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं और प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि आदि से, यिर्मयाह की किताब में हम तेरा पवित्र भवन और वहां पर तुम्हारा सिंहासन लगता है। पवित्र भवन में आप बैठता है जाकर के, सिंहासन लगता है वहां। यिर्मयाह 15 अध्याय में हम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब, आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को। 17 अध्याय और उसका 12 वचन। 17 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ते हैं। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। तो कितना बड़ी बात है कि आदि से रखा हुआ है वो सिंहासन, और हमारा पवित्र परमेश्वर आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए और सिंहासन के समान है। और 13 पद में, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितना तुझे छोड़ देते हैं वे क्या होंगे? वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत से बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। कितना बड़ा बात है। मान प्रभु का घर में हम आकर के आराधना की भेंटें चढ़ाएं, उसके भवनों का छोटे बड़े कामों को हम देखें। और हम लोग तो प्रभु का घर में सदा सर्वदा निवास करने के लिए बुलाए गए हैं। स्वर्ग हमारा प्रभु का घर है, वहाँ हम लोग रहेंगे। पृथ्वी पर यहाँ पर हम लोग प्रभु का घर में आने के लिए हमें जब याद होता है तो हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होते हैं। 3 वचन में हम पढ़ते हैं, राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर।
प्रभु उत्तर सिरे में, उत्तर छोर में। और कई बार हम लोग रात के समय में, हम लोग बच्चे थे तो हम लोग देखते थे, तारा दिखाई देता था, उत्तर दिशा में तारा है, कचपचिया है, और 7 तारा का एक बड़ा ध्रुव लगा रहता है। लोग वहां पर देखते हैं, वो देखिए तारा इधर से इधर जा रहा है बोल करके बच्चे लोग बहुत खुश होते थे। सो हम लोग देखते हैं रात के समय में वो तारा दिखाई देता है। हमारा प्रभु भी आकाश के उत्तरी छोर पर एक सिंहासन राजाधिराज का सिरे पर है, उत्तरी सिरे पर है। उत्तरी सिरे पर ही नहीं, हमारा प्रभु तो उस यशायाह की किताब में भी हम देखते हैं कहाँ सिंहासन डाला है। 40 अध्याय में हम आते हैं, देखिए यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय, पृथ्वी के केंद्र में भी उसका सिंहासन है, कहीं पर भी उस सिंहासन डाल सकता है, उसकी मर्जी है। देखिए 40 अध्याय का 22 पद में, क्या वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है? या वह है जो पृथ्वी के घेरे पर आकाश मंडल पर विराजमान है, पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश के मलमल को फैलाता है, ऐसा तान देता है जैसे रहने के लिए तंबू ताना जाता है। कितना बड़ा, तो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है, पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। आकाश के उस आकाश पृथ्वी के घेरे के ऊपर में आकाश मंडल में गिरा, कहाँ कहाँ रहता है? उत्तरी सिरे पर रहता है, और उत्तरी सिरे पर अपना राजाधिराज का नगर है, उत्तरी सिरे पर है। और यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी के घेर के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। और प्रभु कहाँ रहता है? परमेश्वर के भवन में रहता है, हमारा आराधनालय में रहता है। और प्रभु आज आप अपना हृदय देते हैं तो हृदय में भी निवास करने वाला प्रभु है, महान प्रभु है। तो हम देखते हैं कि प्रभु का काम को देख करके सारे लोग डर जाते हैं। राजा लोग इकट्ठे हुए एक संग आगे बढ़े, बोला 4 वचन में, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए, उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए और वे घबरा गए। वहां कंपी ने उनको हाथ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं होने लगी। तो पूर्व ही वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। तरसीस का जहाज, बड़े बड़े जहाज को क्या कर देगा? प्रभु तोड़ देगा। किस लिए प्रभु तरसीस के जहाज को तोड़ देता है? इसलिए राजा लोग घबरा गए, इसलिए उनको जच्ची कभी पकड़ी है। हम पढ़ते हैं भजन की किताब 107 में, जहाज समुद्र पर चल रहा है, और कैसे चल रहा है? व्यापार का करने के लिए जा रहा है। भजन संहिता 107 का 23 में हम पढ़ते हैं, जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर में होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। तो प्रभु गहरे समुद्र में काम करते। व्यापार करने वाले क्या करते हैं? व्यापार करने वाला प्रभु को नहीं मानते। व्यापार जहां हो गया, व्यापार जहां हुआ, मतलब अब समझ जाइए कि उस जगह में प्रभु अधिक बिजनेस से, बहुत काम के कारण यहोशापात राजा व्यापार का काम करने लगा। बिजनेस लिखा हुआ इंग्लिश में। यहूदा के नगरों में बहुत काम होते थे। यहूदा के नगरों में यहोशापात 20 अध्याय में आप पढ़िएगा, दूसरा इतिहास 20 अध्याय में लिखा है, वहां पर बहुत काम होते थे। और जहाँ बहुत काम होता है
प्रभु का काम नहीं होता है। बहुत काम परमेश्वर से दूर ले गया। वो पहले चलते चलते यहोशापात मगन हो गया था, लेकिन अभी हम देखते हैं बहुत बिजनेस ने उसको प्रभु से दूर कर दिया। और यहाँ पर व्यापार करते हैं, तर्शीश के जहाज भी उसने बना लिए थे यहोशापात राजा, और तर्शीश के जहाज क्या हो गया, एशियन गेबर में टूट गया। और प्रभु यहाँ पर लिखा है कि महासागर में व्यापार करते करते शत्रु। अब यहाँ पर देखिए कि और एक जो है ये लूसीफर भी, उसके जीवन में भी क्या हुआ था, अधिक काम के कारण वो आकाश मंडल से नीचे गिरा। लेन देन ने उसको दोषी ठहरा दिया। लेन देन हो गया तो दोषी ठहर गया। एहजकेल 28 अध्याय में पढ़ेंगे। वो परमेश्वर का चाहने वाला करूब था, सुंदर था, लेकिन उसकी बुद्धि बिगड़ गई। लेन देन, व्यापार काम में क्या करता है प्रभु, उस सबको अपना बुद्धि से काम करते रहते हैं, लेकिन समुद्र को तोड़ डालता है परमेश्वर। गहराई में जाते हैं, चिक्कर खाते हैं, गिर जाते हैं, तरंगे प्रभु बैठाता है। फिर उसको प्रभु अपने मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। इसीलिए यहाँ पर तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। मतलब मनुष्य के काम, मनुष्य के बातें वो नहीं चलेगी, लेकिन वो प्रभु की बात यहाँ पर सदा सर्वदा चले। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु का वचन में पढ़ते भजन संहिता 48 अध्याय 9 वचन में लिखा है, 8 वचन में क्या लिखा है, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। परमेश्वर का नगर को कोई हानि नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर की नगर हानि हो सकती है, ये तो छाया है, ये तो डुप्लीकेट है। अब वेलिंग वेल ही है। वहां पर इस्राएल नगर को राजा ने तोड़ा था, पर उसकी सुंदरता, वैभवता सदा सर्वदा स्वर्गीय नगर के बारे में हम देखते हैं। उस नगर को, जो उसके बारे में लिखा है, वो अब्राहम, उस नगर की बाढ़ जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। वो चिरस्थायी स्थिर रहने वाला नगर है, उसको परमेश्वर सदा दृढ़ करके रखा है। और जैसा सुना वैसा देखा भी है। बोल के यहाँ पर सीबा रानी कहाँ गई थी, सुलेमान के महल में गया, और उसने जैसे देखा था उससे अधिक पाया। हम जब परमेश्वर का नगर स्वर्ग में जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह उसको बना रहा है, उस नगर को देखेंगे तो प्रियो हमारे आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी, चोरी हो जाएगी। शिवा रानी का तो हालत खराब था, और हम लोगों का भी हालत खराब हो जाएगा। ऐसा प्रभु हमारे लिए नगर तैयार कर रहा है। ऐसा नगर के लिए हमें जाने के लिए पृथ्वी पर आराधना, स्तुति, वंदना कर करके तैयार रहना है। यहाँ पर लिखा है कि उसके मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। 9 वचन में 10 में पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है, तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे, यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन। यहूदा के नगर मतलब हम आराधक, यहूदा मतलब होता है आराधना करने वाले लोग, और यहूदा के नगर की पुत्रियां हैं। हम लोगों को मगन होना है, प्रभु के न्याय के कामों को कारण स्मरण होना है।
प्रभु का गुम्मट को गिन लेना है, एक एक गुम्मट प्रभु बना करके रखा है, उद्धार का गुम्मट को बना करके। और इस शहर बना हुआ दृष्टि लगाओ, आज हमको प्रभु ने अगुवाई किया है थोड़ा बहुत भवन का। पहले हम लोग वाल छोटा था, अभी थोड़ा सा ऊंचा किया है प्रभु का ओर से। ये एक तो विचार आया था शहर बना जैसे 3 लाइन का एक तो शहर बना जैसे बन गया। यहाँ पर वही वचन को हम देखते हैं, राजा लोग अभी क्या करते हैं, शहर बना देता हम लोग जब 1 2 ऐसे करके लेने लगा। वो शहर बना राजा लोग के समान प्रभु ऊंचा किया है। आने वाले पीढ़ी के लोग भी इस बात को देख सकेंगे, वर्णन कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करने वाला। तो आइए हम लोग इस आराधना का वचन के द्वारा आप लोग 2-2 मिनट आराधना करें, संक्षिप्त में थोड़े से आराधना कीजिए। यहाँ मंडली वाले भाई बहने लोग आराधना कीजिए, फिर ऑनलाइन वाले भाई बहन लोग आराधना कीजिए। तूने मुझको जांच कर जान दिया है, यहोवा तूने मुझको जांच कर जान दिया है। मैं तेरे आत्मा से छिप कर भाग के जाऊं कहाँ, मैं तेरे आत्मा से छिप कर भाग कर जाऊं कहाँ, जहाँ जाऊं वहाँ तू है, हर जगह तू है, जहाँ जाऊं वहाँ तू है, हर जगह तू है। यहोवा तूने मुझको जांच कर दिया, यहोवा तूने मुझको जांच कर दिया है। हे ईश्वर परकर मेरी चिंताओं को जान ले, हे ईश्वर परकर मेरी चिंताओं को जान ले, देखी मुझ में कोई बुरी चाल या नहीं, और देखी मुझ में कोई बुरी चाल या नहीं, यहोवा तूने मुझको जांच कर दिया है, यहोवा तूने मुझको जांच कर दिया है। आइए हम लोग इस वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे, 20 वचन तक पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 1 वर्स 2 से पढ़ेंगे, 2 से 20 वचन तक हम पढ़ेंगे बारी बारी से।
हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा हाय या जाति पाप से कैसे भरी है, या समाज धर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम्हारा है पांव से सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाएंगे न बांधेंगे न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। और सियोन की बेटी दाख की बारी में की छोकड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि इसे हे सदोम की न्यायों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से ढूंढो। तुम्हारे नए चालों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। तुम्हारे हाथ अग्नि को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय करो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गनी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभु, फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में मैं झुक जाता हूँ और आपकी बड़ाई और प्रशंसा गौरव आदर करता हूँ। प्रभु जी, ये समय आपने हमें अपने जीवन को सर्चिंग करने के लिए, जांचने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए
वचन जो आपने पुराने जीवन नियम में रख छोड़ा, हमारे जीवन आत्मिक इसराइली जीवन के लिए आवश्यकता है प्रभु। जहाँ कहीं हमारा मिस्टेक है, गलती है, ठीक ठाक करने के प्रभु में हम बने रहे, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए आप हमसे बातें करें। आयोग निकलने दास को क्रूस के आड़ के पीछे छिपाए, आप बोले बातें करें। महिमा गोरा बागा प्रभु यीशु के नाम में मांगते सुनिए, ग्रहण करें पिताजी। तो ये भाई बहनों, हम देखते हैं यहाँ यशायाह अपने लोगों पर परमेश्वर जो है फटकार रहा है। यशायाह की किताब में आरंभ में ही फटकार पड़ा है। अगर हमको प्रभु फटकारेगा नहीं तो ठीक ठाक हम नहीं होंगे। उपवास प्रार्थना में आना मतलब प्रभु की फटकार लेना है अपने जीवन में। प्रभु की फटकार लेना है। अगर प्रभु की फटकार नहीं लेंगे तो प्रभु की आशीष भी नहीं मिलेगी। प्रभु की आशीष नहीं मिलेगी। प्रभु हमें वचन दिखा करके हमारे भूल चूक अपराधों को, गलतियों को ठीक ठाक करने के विषय में और कहता है ठीक ठाक करो, चेतावनी देता है ठीक ठाक करो। इसलिए ये प्रभु का वचन, भविष्य वचन चेतावनी के लिए है। कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो अपने लिए पढ़ते हैं, दूसरे के लिए नहीं। मैं मेरे लिए पढ़ता हूँ, आप अपने लिए पढ़ेंगे। जो कोई पढ़ेगा अपने लिए। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, ये वचन का ये पद हमने पढ़ा, ये बहन के लिए ही है, उस बहन के लिए है, ये वचन उस भाई के लिए है, वो उसी के लिए है। बोल कई बार हम लोग हंसते रहते हैं। और जो कोई वचन पढ़ता है तो हम लोग हंसते रहते हैं। अरे फलाना भाई को लगा होगा जोर से, फलाना भाई को लगा होगा, बहन को लगा होगा जोर से, इसे हम लोग बोलते हैं। क्या भाई को लगेगा कि आपको लगेगा? हाँ, मुझको लगेगा। तो प्रभु का वचन मेरे के अंदर में लेना है, और तभी हमें हमारी प्रार्थना ऊपर जाएगी। नहीं तो हमारी प्रार्थना ऊपर से नीचे में ही रह जाएगी। अब छत के ऊपर नहीं जाएगा, छत के ऊपर में लटक जाएगी वहीं पर। तो एक वचन में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में। अभी बोलने वाला प्रभु का दास को रखा है, तो प्रभु का दास भी बोले। प्रभु का दास गूंगा बनकर के लिए तो नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु का दास को प्रभु बोल रहा है कि तुम गूंगे कुत्ते जितना ही हो, गूंगे कुत्ते के समान हो, जो भौंक भी नहीं सकते, कम से कम भौंको। तो प्रभु का वचन में इसे लिखा है, तुम गूंगे कुत्ते के समान मत बनो, तुम भौंको। हम बोल रहे। तो हम लोग प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं और प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और 26 वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 26 वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। बुराइयों से फेर कर आशीष। सेवक को कलीसिया में किस लिए रखता है? बर्तन धोने, झाड़ू साफ सफाई करने? नहीं, प्रभु का दास सेवक वहां पर अपने लोगों को चरवाही करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, और बुराइयों को दिखाने के लिए। बुराइयों को नहीं दिखाएगा तो कैसे होगा? यहाँ पर बोल रहा है परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर। अगर बुराई को दिखाएगा नहीं तो बुराई से फिर कैसे वो फिरवा सकता है?
बुराई को दिखाएगा तभी तो फिर वो आ सकता है। और कैसे दिखाएगा? अपने बुद्धि और ज्ञान से नहीं, परमेश्वर का वचन को पढ़ करके भाई यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, बहन यहाँ पर ऐसा है, इसलिए आप अपने जीवन को ठीक ठाक करो। और हम कलीसिया में हम अपने जीवन को ठीक ठाक कर ले बोल करके कलीसिया में इसीलिए सारे बुराइयों से फिर कर आशीष दे, नहीं तो आशीष कहाँ नीचे उतरेगी ही नहीं। देखिए एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब 5वां अध्याय, यिर्मयाह की किताब 5 अध्याय, यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय में हम आते हैं। लिखा है 23 वचन से, पर इस प्रजा का हठीला बलवा करने वाला मन है। 5 अध्याय का 23 वचन, पर इस प्रजा का हठीला बलवा करने वाला मन है। और इन्होंने बलवा किया, दूर हो गए हैं, बलवा करके दूर हो गए। ये मन में इतना भी नहीं सोचते, ये मन में इतना भी नहीं सोचते हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है। परमेश्वर ही है जो आशीष देता है, आरंभ का भी आशीष देगा और अंत समय का भी। खेती जब करते हैं तो यहाँ पर कितना महीना का खेती होता है? 6 महीना का खेती होता है। तो आरंभ में जब वर्षा होता है तो हम लोग हल चलाते हैं। पहले हल चलाने का काम होता है, एक बार हल करेगा, उठा देगा मिट्टी को, फिर थोड़ा समय के बाद फिर एक बार वर्षा होता है, फिर दोबारा हल करते हैं उसका मिट्टी को और भी हल्का करने के लिए, उसका ढेला सब ये हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा बार होता है तो बीज छींटने का समय आ जाता है, उसी समय बीज छींट देते हैं। फिर उसके बाद फिर बीज में बढ़ने के समय में एक बार अंत पहला वर्षा भी देता है, मिडिल वर्षा भी देता है, और आखिरी वर्षा के समय में अगर वर्षा नहीं दिया तो उसका जो बीज है मोटा नहीं होगा और टिड्डियां आ जाएगी और उसको जो है खा करके खत्म कर देगा। इसलिए बरसात हमारा प्रभु भी हमें एक पौधा के समान बनाता है, हमें एक पौधा के समान रखा है। हमको प्रभु ने एक पौधा की नाई इस पृथ्वी पर रखा है, जीवन की पेड़ की नाई इस पृथ्वी पर रखा है। इसलिए बोलता है कि यहोवा जो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, कटनी के नियत समयों पर हमारे लिए रखा है, नियत समय रखता है, इसलिए हम उसको डरे। प्रभु है हमारा, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देगा, प्रभु हमारे जीवन में भला करेगा। तो प्रभु का सच्चाई मार्ग में चलते हैं, प्रभु का सारे कामों को करते हैं। प्रियो 25 वचन में पढ़िए, 25 वचन पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वर्षा रुक गई। हाँ, तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं। तो भलाई परमेश्वर की ओर से हम पढ़ते हैं, चेक करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहोवा सबों के लिए भला है, पर आपका मेरा भलाई क्यों नहीं हो रहा है? आपको प्रभु जब चुना है तो आप कभी भी किसी को भीख नहीं मांग सकते, आप किसी को टुकड़ा नहीं मांग सकते। देखिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 37 अध्याय, भजन संहिता की किताब और 37 37
और 25 वचन। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना धर्मी को कभी त्यागा हुआ, उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हाँ, अब क्या करेगा वो? वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देती है, ऋण देता है, देती भी है, हाँ, और उसके वंश पर आशीष फलती रहती आशीष है। फलती, आशीष दुखी नहीं है, धर्मी है वो। लड़कपन से लेकर के बुढ़ापे तक उसके जीवन में एक अनुभव था, किसका? दाऊद का। और परमेश्वर उसको त्यागा नहीं। परमेश्वर चाहे बंधुआई में ले जाए तो बंधुआई में भी आशीष देगा, चाहे आप गुलामी में है गुलामी में भी आपको आशीष देगा। आज मैं यूसुफ के बारे में पढ़ रहा था। यूसुफ को इस्माइलियों ने पोतीपर की पत्नी, पोतीपर के घर में बेचा, तो वहां पर उसका प्रमोशन हो गया और उसका मालिक का और देखभाल करने का जिम्मेदारी था। उसका मालिक ने गुलामी में ही उसको अधिकारी बना दिया, उस घर का मालिक बना। बेचा गया था गुलाम के लिए, लेकिन मालिक बन गया। यहोवा का भय मानता था, परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से प्रेम करता है, इसीलिए वो बंदी गृह में भी है। लेकिन दरोगा भी बोला कि सारा जिम्मा तुम रखो, तुम इंचार्ज बन जाओ। अब उसका बाद उसका कोई भी चीज को दरोगा देखना नहीं पड़ता, सब कुछ वो ठीक ठाक करता है। आप चाहे लॉकडाउन में रहें, चाहे आप सताव क्लेश में आप दिनों में हैं, कोई परवाह नहीं, कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु आपको त्यागेगा नहीं, ना आपको भिखारी बनाएगा। यहाँ पर बोला है उसके वंश को, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। वो तो खुद ऋण देता है, ऋण लेता नहीं है। उसके वंश में वो आशीष फलती। हमारे बहुत भाई बहन लोग मुश्किल में है, कर्जा लेते हैं लेकिन देते नहीं है। विश्वासी होकर के किसी को बोलते हैं, क्यों? परमेश्वर को आप नहीं बोलते हैं, इसीलिए आप को नहीं मिलता। आप जिसको मांगना है उसको मांगे, जिसको नहीं मांगना है उसको नहीं मांगे। एक कहावत है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। एक कहावत है। अगर आप मांगेंगे उसी से जो देगा आपको खुशी से, कोई खुशी से देता है आदमी को, अगर मांगने से रुको भाई पैसा नहीं है, रुको मैं यहाँ पर पैसा फंसाया हूँ, परसों दिन आना बोला, फिर टाल मटोल करते करते आखिर देता। खुशी से दिया, खुशी से नहीं दिया है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो खुशी से देने के लिए प्रभु रेडी है, कुड़ के नहीं देता है। प्रभु खुशी से देता है, और प्रभु खुशी से लेने वाला, खुशी से जो देता है उसी से लेता है, किसी से जबरदस्ती नहीं लेता। खुशी से देता भी है और खुशी से देने वाला से वो खुश भी होता है। कितना खुश, अच्छी बात है भाई बहनों। तो हमारा प्रभु हमको बोलता है कि मांगो तुम, मैं दूंगा। और कई बार हम लोग मांगते तो हैं, तो बुरी इच्छा से मांगते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, है ना? याकूब की पत्री 4 अध्याय देखिए, वहां पर लिखा है, एक वचन से मेरे ख्याल से याकूब की पत्री 4 अध्याय, एक पढ़िए, 1 अध्याय 1 पद। हाँ, से नहीं जो तुम्हारे अंगों में रखते मिलते हैं। हाँ, लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या करते हो, हाँ, तुम डाह करते हो
प्राप्त नहीं कर पाते, तुम प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए नहीं मिलता कि मानते नहीं, इसलिए नहीं मिलता कि मानते नहीं, और मानते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मानते हो ताकि अपने भोग विलास क्यों लाते हो। प्रभु यहाँ पर पॉइंट बता दे रहे हैं, तो मांगते हो तो अपने भोग विलास के लिए मांगते हो, प्रभु बोल रहे हैं भोग विलास के लिए क्यों मांगते हो। कई कई लोग मांगते हैं भाई मेरे लिए प्रार्थना करिएगा और मैं ये चाहिए वो चाहिए, संसार की वस्तुओं के लिए वो प्रे रिक्वेस्ट देते हैं, मुझे परीक्षा लिखना है प्रभु मुझे ज्ञान बुद्धि देगा, इसके लिए तो आपको प्रभु तो देगा, ज्ञान बुद्धि को बिना उलाना के भी वो देता है। अब प्रार्थना नहीं करेगा भी तो प्रभु आपको और देता है कुछ कुछ वस्तुएं, क्योंकि प्रभु ने बोला है तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु आशीष देने वाला प्रभु है। धर्म और राज की खोज करते 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 अन्य जातियों को इन सब की चिंता होती है, परंतु तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है, उसी के अनुसार वो देगा। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या मांगना चाहिए ये भी सीखना है, और कैसा मांगना चाहिए ये भी सीखना है। हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमें प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर तेरा राज्य आए, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु ने हमें क्या सिखाया है, मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय में पहली 3 बातें हमारे जीवन में मांगने के विषय में बोला, और जो बिना मांगे मिल जाता है उसको मांगते हैं, और जो हमको मांगना चाहिए हम लोग उसको नहीं मांगते, और मांगते भी हैं तो बुरी अभिलाषाओं से इच्छाओं से मांगते, इसलिए नहीं मिलता है। इसीलिए 9 अध्याय और उसका 6 अध्याय का 9 पद में प्रभु ने एक डेमो एक उदाहरण दिया है, सिखाया है, इस तरह से प्रार्थना करो। देखिए इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हमारे जीवन से प्रभु का नाम पवित्र होना है। अन्य जातियों में प्रभु का नाम की बदनामी नाम धराई कैसे होती है, जब हम लोग इधर उधर हम बदनाम होते हैं, हम झूठा ठहरते हैं, हम प्रभु का निंदा का पात्र बन जाते हैं। इसीलिए तेरा नाम मेरे जीवन से पवित्र माना जाए, लोग डरे। जब भय मानता था यहोशापात तो सारा आसपास के अरबी के लोग आकर करके उसको डर से और भेंट देते थे, डरते थे कहते थे ये भाई अच्छा आदमी है, मारा आदमी है, मैं इससे कैसे बात कर सकता हूँ, इतना सीधा इतना सरल इतना और गंभीर इतना पवित्र व्यक्ति है, इससे मैं कैसे ऐसा बात कर सकता हूँ बोलेंगे। तब आपको भी लोग डरेंगे, पवित्र ठहरेंगे, और आपके द्वारा परमेश्वर का नाम भी पवित्र माना जाएगा। दूसरा 10 पद में तेरा राज्य आए, हम अपने राज्य को विस्तार ना करें, हम अपने घर को विस्तार ना करें, हमारे अपने राज्य और दुनिया को विस्तार ना करें, लेकिन प्रभु का राज्य को विस्तार करना है। तेरा राज्य का विस्तार हो, मतलब प्रभु का राज्य चारों ओर फैले बढ़े, इसके लिए कोशिश करना अंत तक। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे पड़ोसियों के जीवन में भी उसकी इच्छा पूरी हो, हमारे मित्रों के जीवन में भी उसकी इच्छा पूरी हो जाए, हमारे रिश्तेदार लोगों का जीवन में भी उसकी इच्छा पूरी हो। इसीलिए उनके लिए प्रार्थना करना है और उनके लिए प्रयत्न भी करना है। रोटी के लिए उसके बाद बोला, और कब की रोटी है, आज हमारी
दिन भर की रोटी आज की रोटी आज हमें दिन भर की रोटी आज हमें प्रभु हमको आज दिन भर के लिए आप को जरूर खिलाए प्रिय भगवान। और उसके बाद 12 पद में जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, किस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे अपराधी हमको लगता है कि उन्होंने मेरा अपराध किया, लेकिन आप उनका पाप को क्षमा कर देंगे, तभी आप के पाप को भी प्रभु क्षमा कर। मतलब आप उससे डाह नहीं करेंगे, वैर नहीं रखेंगे, आप उससे बदला नहीं लेंगे। बदला लेना प्रभु का काम है। आप उसको बदला नहीं लेना। अब उसके बाद 13 वचन, और हमें परीक्षा में ना ला, परीक्षा में ना ला। बुराई से बचा। परीक्षा में प्रभु नहीं लाता है, हम खुद ब खुद अपने ही अभिलाषाओं में खींच करके परीक्षाओं में पढ़ते हैं, खींच कर फंस कर परीक्षाओं में पढ़ते हैं, और अभिलाषा गर्भवती होती है और वो पाप को जलती है, और पाप का फल मृत्यु हो जाता है, मृत्यु उत्पन्न आ जाता है। इसलिए एक आदमी पाप करेगा तो मरेगा। पाप ढूंढता है, पाप का चिन्ह होता है, पाप में दोष होता है, पाप काला होता है। इसीलिए आज आदमी जो है ऐसे लज्जा में जीवन बिताते, लेकिन यीशु मसीह के पास आए, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला नहीं, उनका चेहरा चमका, रेडियंट हो गया, और प्रभु उसकी प्रार्थना को। यहाँ पर इस्राएली जाति के विषय में बोल रहा, आइए हम वाद विवाद करें, तुम ये सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो बोल करके प्रभु बोला, हमको भूल गए हो बोला। ऐसे या उसका 10 अध्याय में लदा हुआ है, अधर्म से लदा हुआ है, पाप से भरी हुई है, बाल बच्चे बिगड़ गए हैं, पराये बन गए, लोग दूर खड़े हैं प्रभु से, प्रभु के निकट नहीं आ रहे, दूर खड़े हैं। वे लोग प्रभु के पास तो आते हैं, देखिए 12 पद में लिखा है, तुम अपने जब तुम मुंह को मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों के को पांव से रोंदो। तो प्रभु भी नहीं चाहता है कि तुम आओ बोल रहे, मत आओ, तुम उधर ही रहो बोल रहा प्रभु। अन्य बलि फिर मत लाओ, क्या जरूरत है, आप भंडार में कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो बातें यहाँ पर बोला, धूप से मुझे घृणा है, नए चांद और विश्राम दिन का पालन और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझको बुरा लगता है। महासभा के सब यह अनर्थ काम सहा नहीं जाता बोल रहे, नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं भय रखता हूँ। कल एक प्रभु का दास उन्होंने कहा, पहले जागृति लाया एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर, अभी मछलीकरण हो गया, वोकेशन हो गया, आराधना का दिन आ गया, आराधना करने आ गए, 3 गाना गा गए, आराधना का वचन बोल दिया, आराधना का मैसेज हो गया, 3 मैसेज, आराधना का मैसेज, आराधना भी कर दिया, मैसेज में भी भाग ले लिया, मेन संदेश भी हो गया, प्रार्थना हो गया, बेनिडिक्शन हो गया, फिर अपना घर में चला गया। सब ऐसे रूटीन चल रहा है। तो पुराने दिनों को स्मरण करते हैं। तो नया काम करो प्रभु, हमारे जीवन में जागृति लाओ। जागृत रहने वाले लोग ही परमेश्वर के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होंगे। आइए हम लोग अपने जीवन को
जांचे ठीक ठाक करें क्या हमारा जीवन यंत्रीकरण है, प्रभु में हम लोग हैं, प्रभु का जीवन हमारे अंदर में है। तो थोड़ा सा मैं अपने जीवन को सर्च करेंगे, फिर आपको प्रभु ऐसी अगुवाई देगा और आप प्रार्थना में प्रभु के सामने में रखेंगे। आइए हम लोग सर्च करेंगे। जांचे